अब की बार टारगेट है 99 पार, लेकिन बच्चों इतनी आसानी से नहीं होगा क्योंकि इस बार मेहनत करनी पड़ेगी जोरदार। वेलकम बैक टू अवर चैनल बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। जनवरी के लास्ट वीक में जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम्स जो है कंडक्ट किए जाएंगे। और अभी जिस भी बैच में मैं क्लासेस लेने के लिए जा रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे वहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अभी तक हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को उतना सीरियसली नहीं लिया, उतनी सिंसियरिटी के साथ अभी तक हमने पढ़ाई नहीं करी है। क्या अभी भी हमारे लिए पॉसिबल है कि हम 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? क्योंकि यदि आपको अच्छे एनआईटीज में एडमिशन लेना है, अच्छी ब्रांच में लेना है, तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल यदि आपके आ जाते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबली आप एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों का एक टारगेट रहता है कि 99 परसेंटाइल लेकर के आए। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बना देते हैं और आपके जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीके से आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के बच्चे जो हैं जनरली हमें देखने को मिलते हैं। एक कैटेगरी ऐसी जिन्होंने अभी तक कुछ भी जेईई मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है, उन्होंने ना तो ऑनलाइन यूट्यूब से ना ही कोई पढ़ाई करी है, ना ही किसी कोचिंग से वो एसोसिएटेड थे, और अब एकदम फ्रेश वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों अभी इस स्टेज में थोड़ा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाना। तो आप लोगों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम परसेंटाइल जेईई मेंस में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन सेकंड कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी तरह से अब तक तैयारी कर रहे थे, चाहे ऑनलाइन में तैयारी कर रहे थे, यूट्यूब से तैयारी कर रहे थे, या ऑफलाइन कोचिंग से एसोसिएटेड थे, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे, लेकिन हाँ अपनी तैयारी को इतना सिंसियरली उन्होंने नहीं किया था, इतना सीरियसली वो तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से टच में बने हुए थे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है मैं आज ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो बेसिकली बच्चों यदि आपने अपनी तैयारी सीरियसली अब तक नहीं करी है और आपके पास अभी जैसा कि आप लोगों को पता है लगभग 3 महीने बाकी हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं 99 परसेंटाइल लेकर के आने की? तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है और इसका आंसर है, मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों को देखा है, काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि यस बच्चों ये अभी तक पॉसिबल है। यदि आप डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तो अभी भी आप जो है 99 परसेंटाइल तक आसानी से पहुँच सकते हो। और ये बात जो है मैं किसी तरह से हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 99 परसेंटाइल तक कैसे पहुंचा जाए? तो मैं आपको इसके ऊपर भी मैं एक अलग से जो है डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको 3 चीज़ें अभी करनी होंगी। पहला चीज़ है बच्चों की अपनी रिवीजन की एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बना लीजिए। हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का एक प्रॉपर रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन प्लान बनाइए, सिस्टमैटिक प्लान बनाइए कि 3 महीने में कैसे आप सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर पाएंगे और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप पहले अपने कंसेप्ट्स और थ्योरी जो है उसको रिवीजन आपको करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप एक प्रॉपर रिवीजन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा चीज़ है बच्चों कि आपको इस समय में पूरी तरह से फोकस्ड रहना है। तो फोकस्ड रहने के लिए मैं आपको बस 1 या 2 चीज़ें ही कहना चाहूँगा। पहला चीज़ है कि अपने मोबाइल से अच्छी तरीके से दूरी बना लीजिए। मोबाइल से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका समय जो है बर्बादी से बचेगा और उतना ही आप फोकस्ड रह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको करनी है कि फिलहाल अगले 3 महीनों के लिए किसी भी प्रकार का सोशलाइजेशन जो है बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार की पार्टीज़ आपके घर में, सेरेमनीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, गेट टुगेदर हो रहे हैं, कहीं पर भी सोशलाइजेशन जो हो रहा है उसको फॉर द टाइमिंग 3 महीने के लिए जो है आप
उसको होल्ड पे रख दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप सोशलाइजेशन करते हैं तो हर तरीके के लोगों से आपको मिलने को होता है। कई लोग जो हैं आपको इनकरेज करते हैं, कई लोग आपको अपने कमेंट से डिस्करेज भी कर सकते हैं। तो आपको केयरफुल रहना है कि फ़िलहाल ये समय नहीं है नेगेटिव लोगों से डिस्करेज होने का, क्योंकि जो कमेंट्स होती हैं लोगों की कई बार हमें काफ़ी हद तक इफेक्ट कर जाती हैं। इसके अलावा हमारा बहुत ही एक वैल्यूएबल जो टाइम है इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो बस 3 या 4 महीने की ही बात है बच्चों। अभी अपने आप को किसी तरह पेशेंस के साथ जो है होल्ड करके रख लो, और फिर एक बार एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ गए तो आराम से आप जितने फंक्शंस चाहें उतने अटेंड कर लेना। आपकी सक्सेस जो है हो जाएगी, तभी वो एक बड़ा फंक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। और तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों कंसिस्टेंटली अगले 3 महीने तक आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। देखिए, जोश के साथ किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को डे बाय डे कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, जब भी हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग उन्हें बताते हैं कि देखिए आपको 2 साल तक अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 साल भी नहीं है, सिर्फ 3 महीने तक जो है आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लीजिए। जिस दिन भी आपकी कोचिंग नहीं है, स्कूल नहीं है, कम से कम 10 घंटे की सिटिंग जो है आपको लेनी होगी। मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जहां पर लॉन्ग आवर्स में कैसे हम बैठ करके पढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी सिटिंग को बढ़ा सकते हैं, वो वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंटली अभी आपको मेहनत करते रहना होगा, डे बाय डे, एवरी डे। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे रिविजन की, इसके अलावा यदि आप फोकस्ड रहेंगे, और तीसरा चीज़ है कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप जो है 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूं कि यदि आप पिछले फ्यू ईयर्स का डेटा देखेंगे तो उसमें आप एक ट्रेंड देखेंगे कि यदि आप 170 से 180 के बीच में स्कोर कर लेते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं आपके 99 परसेंटाइल तक पहुंचने के। अब अगर आप 180 मार्क्स की बात करते हो तो 180 मार्क्स का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको 60 मार्क्स ईच लेकर के आने हैं। और आपको पता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, मतलब अगर 15 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट करोगे लगभग तो 60 मार्क्स बन जाते हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए हम कहते हैं 17 या 18 क्वेश्चंस यदि आप करेक्ट कर देते हो तो आपके 180 या 180 से ऊपर जो मार्क्स हैं आसानी से बन सकते हैं। और यदि आप किसी भी टीचर से पूछोगे या किसी भी जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उनसे आप बात करोगे तो यही आपको बताया जाएगा कि देखिए 17 to 18 क्वेश्चन सही करके आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आराम से आप 17, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 17 to 18 क्वेश्चंस आप आराम से पढ़ सकते हो। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिलेबस की एनालिसिस करते हो तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि हर चैप्टर में बहुत ज़्यादा हाई फाई कंसेप्ट नहीं है, कुछ लिमिटेड कंसेप्ट हैं। जेईई मेंस का सिलेबस जो है जेईई एडवांस के या जेईई मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो जेईई एडवांस के पेपर पैटर्न से अलग होता है। यहाँ पर क्वेश्चंस रिलेटिवली सिंपल होते हैं, ईजियर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपको जो लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं उन पे मास्टरी करनी है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जो है क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और यदि आपको एक लेवल तक की मास्टरी हासिल हो गई है तो आराम से आप जो क्वेश्चंस हैं जेईई मेंस में काफ़ी हद तक जो है अटेम्प्ट कर सकते हो और सही करके आ सकते हो। और आपको 17 to 18 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट यदि आप सही कर देते हो तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप जो है 180 क्रॉस कर जाओगे और आराम से 99 परसेंटाइल लेकर के आ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। और आपका जो क्वेश्चन था $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या अभी 99 परसेंटाइल हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, तो बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। और ज़ोरदार मेहनत करो और ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपकी मेहनत से जो है आपका 99 परसेंटाइल ज़रूर आएगा और एक अच्छी रैंक से आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन होगा और अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।